नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की एक पूरी कहानी है, एक यात्रा है। तो चलिए आज इसी सफर के हर खास मोड़ को समझते हैं। अच्छा, तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। कौन है भारत का पहला नागरिक? अब ये सिर्फ कोई क्विज का सवाल नहीं है। इसका जवाब हमारे संविधान के सबसे ऊंचे पद से जाकर जुड़ता है। और जवाब है भारत के राष्ट्रपति। हमारा संविधान अपने आर्टिकल 52 में बिल्कुल साफ साफ कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मतलब ये पद किसी सरकार ने नहीं, किसी कानून ने नहीं, बल्कि सीधे हमारे संविधान ने बनाया है। तो राष्ट्रपति की ताकत को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हमारा पूरा सिस्टम चलता है। यही सिद्धांत इस पद की असली बुनियाद हैं। तो देखिए, हमारे शासन की नींव कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर टिकी है। जैसे कि आर्टिकल 50 ये कहता है कि सरकार और अदालतें अलग अलग काम करेंगी। फिर आता है आर्टिकल 51 जो कहता है कि भारत हमेशा दुनिया में शांति की बात करेगा। और हाँ, आर्टिकल 51A जो हम नागरिकों को हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। अब राष्ट्रपति का काम इन्हीं बड़े सिद्धांतों की रक्षा करना है। तो सवाल ये है कि देश के इस सबसे बड़े पद तक कोई पहुंचता कैसे है। इसके लिए भी हमारे संविधान ने एक बिल्कुल साफ रास्ता बनाया है, स्टेप बाय स्टेप। आइए इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। ये पूरा रास्ता 3 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, आर्टिकल 58 में दी गई क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं। दूसरा, आर्टिकल 55 में बताया गया एक खास इलेक्शन का तरीका। और तीसरा और सबसे अहम, आर्टिकल 60 के तहत संविधान की रक्षा करने की शपथ। ठीक है, तो शपथ हो गई। अब राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं? यहीं से इस पद का असली वजन और असर समझ में आता है। आर्टिकल 73 कहता है कि केंद्र सरकार की सारे एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है। अगर आसान भाषा में कहूं तो सरकार का हर फैसला, हर काम ऑफिशियली राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। वो हमारी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास पावर की। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी की सजा माफ करने या कम करने का अधिकार देता है। ये एक असाधारण शक्ति है जो ये पक्का करती है कि इंसाफ करते वक्त दया की भी जगह हो और अगर कभी कोई न्याय गलती हो जाए तो उसे सुधारा जा सके। जाहिर है, इतनी शक्तियों के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो हमारा संविधान ये कैसे पक्का करता है कि राष्ट्रपति हमेशा जवाबदेह बने रहें और देश का काम कभी न रुके? इसके लिए संविधान में 2 रास्ते बताए गए हैं। एक तरफ आर्टिकल 57 है जो कहता है कि एक राष्ट्रपति दोबारा भी चुने जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है आर्टिकल 61 जो कहता है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाकर उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये नंबर देखिए, 0। जानते हैं ये क्या है? आज तक भारत के इतिहास में एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया नहीं गया है, एक भी नहीं। ये अपने आप में हमारे संवैधानिक सिस्टम की स्थिरता को दिखाता है। और देश का काम कभी न रुके, इसके लिए भी संविधान में इंतजाम है। आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का पद है ताकि राष्ट्रपति की कुर्सी कभी खाली न रहे। और आर्टिकल 70 तो संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए कानून बना सकती। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आ खड़ा होता है कि भारत के राष्ट्रपति क्या सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है या फिर वो हमारे संविधान के असली रखवाले, उसके गार्डियन हैं? इस सवाल का जवाब खैर वो हमारे लोकतंत्र की पूरी कहानी बयां करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।